नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कार योगी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार पीडीआई के बारे में। तो पहली बात तो पीडीआई होता क्या है। जब भी आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो आपको उससे पहले कार का पूरा चेकअप करना चाहिए, ताकि आपको पता हो जो आप गाड़ी की डिलीवरी लेने वाले हैं वो कैसी है। सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि पीडीआई वर्ड का मतलब क्या है। तो पीडीआई का मतलब होता है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। आपको डिलीवरी से जब कार की डिलीवरी लेनी है तो उससे पहले एक इंस्पेक्शन करना होता है अपनी कार का। तो कुछ कार डीलरशिप तो वैसे खुद के अपने एंड से भी करते हैं प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, बट आपको भी अपने एंड से इंस्पेक्शन करना चाहिए, ताकि आप भी भाई अब आप इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हो, खूब सारा अपना पैसा लगा रहे हो, ताकि आपको संतुष्टि हो। और हमको अपने भाई थोड़ा हम लोग को जागरूक बनना पड़ेगा। कई लोग जाते हैं अपने आप को वहाँ सोचते हैं कि हम तो इतना पैसा दे रहे हैं, तो बिल्कुल जो उनको सेल्समैन बोलते हैं बस सुन लेते हैं और गाड़ी की डिलीवरी ले लेते हैं, बाद में फिर वो पछताते हैं। और इससे एक सेल्स जो पूरी की पूरी जो वो है इकोसिस्टम, इस पर ही बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जब एक जागरूक ग्राहक अपने वहाँ पे नहीं जाता है तो वो बाकी लोगों के लिए भी एक मतलब मुसीबत बना देता है, क्योंकि फिर कार डीलर्स भी अपनी मनमानी करने लगते हैं। तो कुछ सवाल आपको अपने डीलर से पूछना ही चाहिए, चाहे आपके पास कितना पैसा है चाहे नहीं हो, पर आप दूसरे लोगों की भलाई के लिए, अपनी भलाई के लिए कुछ सवाल डीलर से पूछिए और अपनी गाड़ी की पूरी इंस्पेक्शन करिए डिलीवरी लेने से पहले। थोड़ा स्ट्रिक्ट रहिए, थोड़ा सवालों को मतलब अपने क्या कहते हैं जो भी डाउट है उनको पूछिए, ताकि आप भी ना ठगें, साथ में जो लोग क्या कहते हैं आगे गाड़ियाँ लेने वाले हैं वो भी आपकी जो जागरूकता की वजह से बचे रहें। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन के लिए क्या क्या चेकलिस्ट होती है और इसके क्या क्या स्टेप्स हैं। तो मैंने एक लिस्ट बना रखी है, क्योंकि लिस्ट काफ़ी लंबी याद रखना थोड़ा मुश्किल है। मैंने एक लिस्ट बना रखी है जिसको मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, जो कि है कार का इंजन। कार का इंजन जो होता है ये समझ लिया आपकी हार्ट है। मतलब बाकी पार्ट तो बहुत आसान होते हैं बदलना और सब चेंज होना, अगर वो उनमें कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो आराम से कोई भी सर्विस सेंटर बदल देता है। पर अगर इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो आपके लिए एक हमेशा समझ लिए एक नासूर बन के हो जाएगा कि एक घाव ऐसा है जो कभी सही नहीं हो रहा। तो इसलिए आपको इंजन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो जैसे ही आप गाड़ी के आपको डिलीवरी से पहले इंस्पेक्शन जब करने जाएँ तो आपको क्या चेक करना है। सबसे पहले तो आपको अपने इंजन का बोनट खोलना है और उसके हिंज को चेक करना है, क्या वो हिंज घिसा तो नहीं हुआ है। हिंज क्या होता है, ऊपर आपने देखना एक एल शेप का बना होता है, किसी में एल शेप का होता है, किसी में यू शेप का, जिससे आपका बोनेट उसमें लॉक होता है, ठीक है। उसको आपको देखना है कि वो बहुत ज़्यादा घिसा तो नहीं हुआ है, वहाँ पे ग्रीस बहुत ज़्यादा तो नहीं लगी। अगर वो घिसा होगा तो मतलब कई बार बोनेट खुल चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको इंजन वे में देखना है कहीं ग्रीस के निशान तो नहीं, हाथों के बहुत ज़्यादा निशान तो नहीं है ना, क्योंकि अगर उस पर कुछ भी काम किया गया होगा तो इन सब चीज़ों के निशान आपको कहीं ना कहीं दिख जाएंगे। ज़्यादातर तो डीलर वैसे गाड़ी एकदम चमका के देते हैं, बट इन सब चीज़ों में फिर भी वो लोग भी चूक कर जाते हैं कई बारी। तो आपको ये सब देखना है। गाड़ी की बेल्ट्स को देखना है कि बेल्ट्स में कहीं वियर एंड टीयर तो नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा घिसी तो नहीं है ना। पुलिस देखनी है बहुत ज़्यादा गंदी, तो इनमें ग्रीस के निशान तो नहीं है ना। इंजन ऑयल के कहीं निशान तो नहीं है, ये सब आपको चेक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कहते हैं गाड़ी का जो रिजर्वायर होते हैं, जैसे क्या कहते हैं ब्रेक फील्ड का रिजर्वायर होता है, और वो उसका रिजर्वायर होता है, क्या कहते हैं उसको, कूलेंट का रिजर्वायर होता है। तो इन सब रिजर्वायर को चेक करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा भरे तो नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा खाली तो नहीं है। अगर दोनों केस है तो इनका मतलब इनमें कुछ छेड़खानी की गई होगी, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको चेक करनी है। मतलब कुल मिला के इंजन को आपको एकदम अच्छे से देखना है। आपको नई गाड़ी का इंजन एकदम साफ़ होता है, आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि इस पर कुछ काम हुआ तो नहीं, ठीक है। और जो सेकंड स्टेप है, आपको गाड़ी के सस्पेंशन को, टायर्स को चेक करना है। ये जो सस्पेंशन में तो इतनी जल्दी प्रॉब्लम आती नहीं, बट होता क्या कई बार कार डीलर्स जब गाड़ियाँ लाने ले जाने में उनमें थोड़ा बहुत आपस में रगड़ जाती हैं, कई बार उनमें सस्पेंशन में वो बैंड वगैरह आ जाते हैं, तो ये लोग चेंज कर देते हैं, पुराना लगा देते हैं। तो ये आपको देखना होगा, ठीक है। उसके बाद टायर्स को देखना, टायर्स में भी बहुत इधर उधर होता है, क्योंकि जैसे कुछ गाड़ियाँ पुरानी खड़ी हैं डीलरशिप में, बिक नहीं रही हैं, तो ये लोग टायर्स को स्वैप भी बहुत जल्दी कर देते हैं। तो वो सब आपको ध्यान पे रखना होगा, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, फिर अब हम लोग गाड़ी के अंदर आ रहे हैं। अभी तक तो हमने बाहर से देखी थी, ठीक है। अब गाड़ी के हम अंदर आ रहे हैं।
तो गाड़ी के अंदर आते आपको मीटर चेक करना है कि मीटर में कोई लाइट्स तो नहीं है, गाड़ी कितने किलोमीटर चली है, उस पर तो टेम्परिंग हो सकती है, क्योंकि मीटर अनप्लग भी किया जा सकता है, बहुत आसान होता है। कुछ कारों में तो फ्यूज़ निकाल दो अनप्लग हो जाता है। तो ये तो मीटर रीडिंग तो आप देख सकते हो, बट फिर भी आपको गाड़ी के जो इंजन वगैरह देख के आइडिया लग जाएगी गाड़ी चली है कि नहीं चली है। उसके बाद आपको यहाँ पे जब ये आप प्रोसेस कर रहे हो ना, तो आप सवाल भी पूछते रहिए जो आपका सेल्स का बंदा है ना, कि ये क्या है, ये क्यों है, ऐसा क्या है, ताकि उसको लगे कि ये बंदा सीरियस है, इसके साथ में मैं खिलवाड़ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको ये सब सवाल करते रहना। आपने अपना गाड़ी का मीटर देख लिया, सेटिस्फाइड हो उससे आप, क्योंकि उसमें कोई वार्निंग लाइट कहीं कुछ तो नहीं आ रही, वो सब आपको देखना है। उसके बाद आपको गाड़ी के हिंजेस देखने हैं, जो अंदर हिंजेस होते हैं कि कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं है, गंदे तो नहीं है ना, कहीं उनमें निशान तो नहीं पड़े, कुछ खोलने बंद होने के निशान तो नहीं है, वो सब आपको चेक करने हैं। जितने आपको सेल्फ टैपर होते हैं और जो स्क्रू के हेड जहाँ पे भी आपको दिख रहे हैं, उनको देखना है कहीं वो खोले तो नहीं गए हैं, कि उनमें रगड़ने का कुछ निशान तो नहीं है, ये सब आपको चेक करना है। ठीक है, फ्यूज़ बॉक्स के कवर चेक कर लीजिए, कहीं फ्यूज़ बॉक्स के मतलब कुछ खिलवाड़ तो नहीं किया गया, ये सब आप देख लीजिए। फ्यूज़ भी इधर उधर बहुत कर दिए जाते हैं गाड़ियों में, तो आपको सब देखना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको गाड़ी के नीचे देखना है कि कोई डैमेज तो नहीं है, पूरी गाड़ी के नीचे देखिए। ठीक है, उसके बाद अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील देखिए, सीट कवर्स देखिए। अगर मतलब सीट कवर स्टीयरिंग व्हील वो जो लगा दें उस वो वाला नहीं देखना, आपको जो ओरिजिनल कंपनी से आते हैं वो देखना है। कई बार ये लोग पन्नी चढ़ा के रखते हैं, उनको हटा के देख लीजिए कि कहीं उसमें स्क्रैचेस तो नहीं है, कहीं कुछ तो नहीं, बटन्स जो उसमें दिए हैं उसमें स्क्रैचेस तो नहीं है, कहीं ख़राब तो नहीं है, सब चल तो रहे। ऑन करके अपना म्यूज़िक सिस्टम वगैरह सब देख लीजिए, स्पीकर चेक कर लीजिए। ठीक है, और क्या कहते हैं, इंजन भी ऑन करके देखिए और थोड़ी 5 मिनट उसको चलने दीजिए, वार्म अप हो जाए। उसके मतलब जब गाड़ी वार्म अप हो जाए उसके बाद आपको इंजन की नॉइज़ वगैरह सुननी है। ठीक है ना, कभी ये नहीं कि आपने बस ऑन किया 2 सेकंड के लिए फिर बंद कर दिया, वार्म अप हो जाने दीजिए। ठीक है ना, तो आपको जितनी पन्नी है वो सब हटा उठू के देखनी है। मतलब हाँ, अगर वो मना करता है तो कोई बात नहीं, बट आप फिर भी एक बार रिक्वेस्ट ज़रूर करिए, रिक्वेस्ट करनी है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने पहले ही सोच लिया कि कहीं मुझे कुछ बोलेंगे तो नहीं, वो नहीं करना। ठीक है, इतना सब आपको करना है। उसके बाद आपको गाड़ी का इंजन नंबर और विन नंबर इसकी फ़ोटो खींचनी है और व्हाट्सएप पे भेजनी है अपने सेल्समैन को। अगर मैनेजर का नंबर है उसको भेजनी है और आपसे कहना है कि ये गाड़ी आपने मुझे पीडीआई में दिखानी थी, क्या ये गाड़ी मेरे लिए फ़ाइनल है। अगर उनका व्हाट्सएप अगर वो ईमानदार होंगे तो आप उनका रिप्लाई आएगा यस, ये आपके लिए गाड़ी फ़ाइनल है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि पीडीआई आपको किसी और की कराई जाती है, फिर आप जब डीलर के पास जाते हैं गाड़ी की डिलीवरी लेने, तो आपको कोई और गाड़ी पकड़ा दी जाती है और गाड़ियाँ इतनी सिमिलर होती हैं देखने में कि आपको आइडिया भी नहीं लगता। तो आपको ये चीज़ तुरंत देखनी है, फ़ोटोज़ क्लिक करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। इंजन ब्रेक की सब जगह की फ़ोटोज़ क्लिक करिए, विन नंबर की तो करनी है, बाकी पूरी गाड़ी के टायर्स की सब जगह की फ़ोटोज़ क्लिक कर लिए, क्योंकि पीडीआई में पता चला आपको कुछ और दिखा दिया गया, जब आप डिलीवरी लेने गए तो कुछ और दिखा दिए गए। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है और कोशिश करनी है। अगर आपने बोला है कि मुझे 10 तारीख को गाड़ी की डिलीवरी लेनी है और आपसे सेल्समैन कहता है कि नहीं आपको हम सर 7 ही तारीख को गाड़ी की डिलीवरी दे देंगे, तो नहीं, कह दो मुझे 10 ही तारीख को चाहिए। 10 तारीख से पहले उसका कितनी बार फ़ोन आ जाए, कह दो नहीं मुझे 10 तारीख को ही चाहिए। क्योंकि होता कि कई बार इनके पास स्टॉक में कुछ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और ये आपको ओवर एक्साइट करने के चक्कर में कि आप इतना एक्साइटमेंट में भैया आप एक्साइटेड हो जाएंगे, आपको लगेगा कि मेरे तो अभी मुझे मिल रही है, आप जाके कुछ भी गाड़ी उठा लेंगे, तो वो काम नहीं करना। आपको अपनी बात पे अडिग रहना है ताकि वो आप बंदा सेल्स वाला मैनेजर समझ सके कि आप कितने सीरियस हैं। ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि आप जागरूक बनिए और अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने से पहले ये सब ध्यान दीजिए। तो चाहे कोई भी कार का ब्रांड हो, आपको कोई नहीं ठग पाएगा। ठीक है, तो चलिए इतना ही इस वीडियो में, आज के लिए इतना ही, और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।